जिला चिकित्सालय में सोमवार देर रात को कुत्तों के द्वारा वार्ड में एक मां के बच्चे को उठाकर ले जाने और उसे मार देने की घटना के बाद ताबड़तोड़ नर्सिंग कर्मियों के निलंबन से सिरोही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया है। इसके चलते नर्सिंग कर्मी गुरुवार को मुख्य भवन के ओपीडी के सामने स्थित उद्यान में एकत्रित हुए। यहां सर्वसम्मति से उन्होंने यह निर्णय किया कि 4 दिनों तक सुबह 9 से 11 बजे तक वे कार्य का बहिष्कार करेंगे। शेष समय में काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि आपात सेवाओं, आईसीयू, डिलीवरी, शिशु आपात सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विद्याधर सियाग ने बताया कि उनका उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है, इसलिए वे पूरे दिन कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों ने उनकी मांगे 4 दिनों में नहीं मानने पर पूर्ण कार्य बहिष्कार कर भी चर्चा की। किया है इसके साथ सहमत है। आप सभी ठीक है भाई, सब सहमत है क्या? नर्सेज एकदम जिंदाबाद, नर्सेज एकदम देंगे, साथ कोई देने वाला नहीं है, साथ तो अपना चाहिए और अपने कौन बंद करिए। हमारा जो नर्सिंग कर्मचारी को यहाँ से सस्पेंड करके किया है, उसकी एवज में हम सारा स्टाफ एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और सारा स्टाफ का यही निर्णय लिया गया है कि अगर हमारे स्टाफ का वो सस्पेंड बहाल नहीं हुआ है तो हम कंटिन्यू आगामी 3 दिन तक 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और काला रिबन बांध के विरोध प्रदर्शन करेंगे गवर्नमेंट के। 24 घंटे बैठेंगे। हाँ, और उसके बाद गवर्नमेंट हमारी मांग फिर भी अगर नहीं मानती है, हमारे कर्मचारी का निलंबन रद्द नहीं करती है, तो फिर हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे। तो हमारी मुख्य मांग यही है, हमारे कर्मचारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। कलेक्टर सर से हम मिले थे, तो कलेक्टर सर हैं वो अपने स्तर पे जांच करवा रहे हैं, और जांच के बाद जो भी चीज़ सामने आएगी, जो भी जिम्मेदार होगा वो अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। उसके लिए हम ये कोई डिसाइड नहीं करके बता सकते आपको कि भाई कौन इसके लिए दोषी है। तो जांच समिति, कलेक्टर वाली जांच समिति पे आपको पूरी तरह से विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो कलेक्टर साहब जो डिसाइड करेंगे, अपने जो इंक्वायरी टीम है वो उनको क्या रिपोर्ट देती है, उसके बाद ही पता लगेगा कि इसमें मुख्य दोष किस कर्मचारी का है, या प्रशासन का है, या किसी भी अधिकारी का है। वो जांच रिपोर्ट जो टीम गठित की गई है वही बताएगी। सर, इसमें ये है कि हमारा मेन ध्येय हमारे नर्सिंग कर्मचारी से है, ठीक है, हमारे नर्सिंग कर्मचारी से है। अब रही बात ये है कि हमारे नर्सिंग कर्मचारी को 28 तारीख को ही निलंबन कर दिया, तो हम तो 28 तारीख से ही इसके विरोध में चल रहे हैं। अब रही बात पीएमओ साहब और डॉक्टर रतन चौधरी की, तो सर उनका है वो अभी तक हमें इतना कोई पूर्णतः हमने देखा भी नहीं है। सुनने में आया कि उनका भी नोटिस आया है, उनका भी कोई निलंबन वगैरह है, अभी तक हमारी ये चीज़ जानकारी में नहीं है। दस घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल के द्वारा सीईओ डॉक्टर टी सुमंगला की रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सालय के पीएमओ को हटाने की और वहां पर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रतन चौधरी को नोटिस जारी करने की जानकारी भी सामने आ रही है। रतन चौधरी को इसलिए नोटिस दिया गया बताया जा रहा है कि इमरजेंसी ड्यूटी में रहकर वो पूरे चिकित्सालय के हर वार्ड का निरीक्षण क्यों नहीं करते रहे। कुत्तों को पकड़ने को लेकर पीएमओ के द्वारा नगर परिषद आयुक्त को दिए गए पत्र भी वायरल हो रहे हैं। इसके अनुसार 24 अक्टूबर 2021, 21 सितंबर 2022 और 7 अक्टूबर 2022 को पीएमओ ने आयुक्त को पत्र लिखे थे, जिसमें चिकित्सालय में आवारा कुत्तों को पकड़ने का जिक्र था। इसमें कुत्तों को नहीं पकड़ने पर मरीजों और स्टाफ को काटने की आशंका के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बावजूद नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना के बाद जिला मुख्यालय पर कुत्तों को काटने की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष व्याप्त हो चुका है। शहर में बढ़ती कुत्तों की आबादी और उनके आतंक से अब स्थानीय पार्षद भी चिंतित नजर आने लगे हैं। इनमें भी इसके लिए रोष व्याप्त हो चुका है। सभापति के कक्ष में गुरुवार को पार्षदों और आयुक्त की मौजूदगी में बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करने और निर्णय लेने पर सहमति बनी। तो सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने शुक्रवार को इस संबंध में आपात बैठक बुलवाने पर सहमति जताई। 2 लोगों को वो कुत्ते काटते हैं, काटते हैं प्रतिदिन। गोविंद भाई का व्यवस्था है।
बुला के आप ले लो ना, ले लो, क्या करना उनका, कुत्तों का भी क्या करें क्या नहीं करना। दो तीन आदमी यहाँ संभाल तीन ये सही है, कुत्तों को 3-4 बजे सब 4 नहीं बंद, 3 को बंद, 3 बजे स्कूल है। हम कहा मत हुई नहीं यार। हाँ कोई नहीं, मुकदम ना दे रही है। वहीं आयुक्त के कक्ष में सिरोही की डॉग फीडर भी पहुंची। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लेकर बातचीत के दौरान उस कक्ष में मौजूद भाजपा पार्षद प्रवीण राठौड़ की उससे बहस भी हुई।